इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, जो हर सप्ताह आपके लिए लाता है कौशल और कुशलता की बात। हमारा मकसद आपको मोटिवेट करना है, हुनर सीखने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। बेम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट के हुनरमंद ग्रामीण क्षेत्र में उठा रहे हैं रोजगार के अवसर का लाभ। स्किल ट्रेनिंग से मिल रही है युवाओं के करियर को रफ्तार। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग लेकर आप बेम्बू आर्ट में शुरू कर सकते हैं करियर। इस क्षेत्र में है करियर की अपार संभावनाएं। टेलीकॉम सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग से खुल रही हैं नई राहें। अब 5G के क्षेत्र में भी चाहिए स्किल्ड मैन पावर। टेलीकॉम सेक्टर में युवा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के क्षेत्र में बना सकते हैं अपना करियर। पेंट्स एंड कोटिंग इंडस्ट्री में रोजगार की कोई कमी नहीं। आप भी स्किल्ड होकर संवार सकते हैं अपना करियर। प्रॉपर प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन से पेंट्स एंड कोटिंग क्षेत्र में युवाओं को मिल रहे हैं करियर बनाने के मौके। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रशिक्षण देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है। कौशल न सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देता है, बल्कि एक आत्मविश्वास भी देता है, आपको जोश और जज्बे से भर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यही कोशिश है कि युवा हुनरमंद होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। किसानों की आय दुगनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बांस आजीविका और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेती किसानी की दुनिया में हरे बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसकी खेती से सोने जैसा ही प्रॉफिट होता है। इसमें मेहनत बहुत कम है और कमाई बहुत ज्यादा। अब बांस से बनी चीजों के इस्तेमाल के कारण बेम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट देश में 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को देखते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ज्यादातर ट्रेनिंग हमारी 2 योजना में हो रही है। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको हम PMKY बोलते हैं, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक स्कीम है नोन एज दी RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ज़्यादातर इन 2 योजना में हम लोग ट्रेनिंग हो रही है। इसके अलावा कई स्टेट्स के अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट्स भी अपनी छोटी छोटी प्रोग्राम कर रहे हैं। जितने भी वहाँ पे स्किल मिशंस हैं, सबके साथ हमारा संपर्क है और सबसे हम लोग बात करते हैं। उनके अपने स्टेट के प्रोग्राम भी चलते हैं और सेंट्रली फाइनेंस प्रोग्राम भी चलते हैं, जिसमें दोनों में हम उनकी मदद कर रहे हैं। सर्टिफिकेशंस में डिपेंडिंग ऑन कौन से जॉब रोल के ऊपर वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। कई जगह पे ट्रेनिंग पार्टनर्स हमने उनको रिकमेंड करे हैं, कहीं पे उन्होंने खुद अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स को लगाया है इस ट्रेनिंग करने में। करियर में सफलता की राह पाने के लिए स्किल के साथ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। बेम्बू प्रोडक्ट्स की मांग देखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा कई जॉब रोल जैसे बेम्बू ग्रोइंग, बेम्बू कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, बेम्बू प्रोडक्शन आदि में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उनके हुनर को निखारा जा रहा है। वहीं हुनरमंद लोगों को RPL के जरिए कुशलता का प्रमाण दिया जा रहा है। हमने इस साल 22,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अधिकतर यहाँ पे हमारा बाम्बू इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री और टी इंडस्ट्री है। तो मैक्सिमम लोग बाम्बू में काम करते हैं, क्योंकि पारंपरिक बाम्बू पारंपरिक है, रबर तो और टी बाद में आया है। तो हमने इसमें हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से लेके इंडस्ट्रियल बाम्बू, बाम्बू इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऐसे उसके अलग अलग हमने डिविजन्स की है। इस क्षेत्र में कुशल लोगों की अधिक मांग है, जिनके पास कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है।
उनके लिए करियर की राह आसान हो जाती है। आइए मिलवाते हैं ऐसे ही एक हुनरमंद अनथ देव सूत्रधार से। नॉर्थ ईस्ट में अगरतला के एक गांव में रहने वाले अनथ देव बेम्बू हैंडीक्राफ्ट में माहिर हैं और आज इनके बनाए प्रोडक्ट्स की डिमांड देश के अलग अलग हिस्सों में है। हमारे फैमिली में मेरा बेटा भी है, उससे टाइम थोड़ा नहीं, वो नौकरी करता है, फिर भी इसका जब टाइम मिलता है वो काम करता है यहाँ। और मेरे बीबी भी थोड़ा थोड़ा करता है। मतलब यहाँ में 10 परिवार, मान लीजिए 10 परिवार यहाँ से प्रोडक्शन का काम करता है, इसके बाद इसका फैमिली चलाता है इसकी काम से। कौशल प्रशिक्षण से रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर भी खुलते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट और नए कस्टमर बनाने की कला सीखने से स्वरोजगार शुरू करने का आत्मबल मिलता है। आइए मिलवाते हैं ऐसे ही एक उद्यमी अशोक देव बर्मन से, जिन्होंने कौशल प्रशिक्षण के बाद अपना व्यापार शुरू किया, जो आज एक बेम्बू फार्मर के साथ सप्लायर भी हैं। इन्होंने ट्रेनिंग लेकर बेम्बू प्लांटेशन शुरू किया था और आज खुद के स्वरोजगार से अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो मैं प्लांटेशन में काम किया था, बेम्बू प्लांटेशन में फील्ड में काम किया था, प्लांटेशन किया था और गांव का सब किसान के साथ मिलके ग्रुप जैसा बना के भी काम किया था। और इसके बाद बेम्बू मैच्योर होने के बाद बेम्बू को हम लोग एक ही साथ हार्वेस्ट करके बेचता है। यहाँ बाहर प्रोडक्ट रेडी करके भी मटेरियल, रॉ मटेरियल्स वो भी कुछ लोकल में बेचता है, कुछ त्रिपुरा का बाहर में वो बेचता है। बाहर मतलब बेंगलोर, पंजाब, यूपी और कश्मीर, वो सब पुणे, वो सब जगह में जाता है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बांस का बाजार बढ़ता जा रहा है। लोग अब प्लास्टिक के बजाय बांस के इको फ्रेंडली उत्पादों को अपना रहे हैं। बेम्बू से रोजमर्रा के सामान, रसोई के लिए बर्तन, फर्नीचर, खिलौने, पेंटिंग, सजावटी सामान और हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। बाजार में जिनकी मांग काफी अच्छी है। जैसे बना से इसमें से कोई भी डिजाइन बना सकता है, बहुत सारा आइटम बनाता है। ये एक है, जैसे ये है, अलग अलग डिजाइन का होता है, अलग अलग आइटम बनता है। नेम सेट बहुत सारा, कम से कम 100-200 आइटम बनता है। कई फर्नीचर और इको फ्रेंडली उत्पाद बनाने वाली कंपनियां किसानों के साथ बांस की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यावरण की बेहतरी, किसानों की अच्छी आमदनी और ग्रामीण रोजगार के लिए बांस की खेती एक अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में युवा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के क्षेत्र में बना सकते हैं अपना करियर। देखिए दूसरे सेगमेंट में। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं, ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार
स्किल सीख सकें। एनएसडीसी युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। आज मोबाइल व इंटरनेट जैसे हाईटेक कम्युनिकेशन लोगों की पहली जरूरत बन चुके हैं। इससे मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये इंडस्ट्री तेजी से विकास कर रही है, जिसकी वजह से युवाओं के लिए इस क्षेत्र में करियर के नए मौके सामने आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा विभिन्न जॉब रोल में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं जो कि ईजियर हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस कुछ जॉब्स जो कि कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में जो मैं ईजिएस्ट, जो स्मॉलेस्ट और द फास्टेस्ट लर्निंग वाला जो मैं कोर्स मानता हूँ वो हैंडसेट रिपेयर का है। अगर आपने हैंडसेट रिपेयर का काम सीख लिया और मोस्ट ऑफ द टाइम आप चाहते हैं कि अपने गांव कस्बे वहीं पे आपको रहने को मिल जाए, तो वहाँ पे एक आप छोटा, उसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्किल और नॉलेज चाहिए, आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। हर गांव, एक छोटे छोटे गांव में आज की डेट में स्मार्टफोन पहुँच चुका है, लेकिन हर एक आदमी उतना डेक्स्ट्रस नहीं है कि वो स्मार्टफोन को एक तो पहले यूज़ कर पाए और दूसरा अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उसको वो सॉल्व कर पाए, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। और जितना आदमी के मीन्स कम होते हैं वो उतनी उसकी कोशिश होती है कि जो मैंने हैंडसेट लिया है वो मेरे को मैक्सिमम टाइम तक यूज़ हो और रिपेयर होकर ठीक हो। तो एक ऐसी सोच बनती जा रही है, एक ऐसी ज़रूरत बनती जा रही है कि हर एक गांव में एटलीस्ट 1 से 2 हैंडसेट रिपेयर के लोग चाहिए, जो कि वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो जिनके पास कोई सिटी जाने का मीन्स नहीं है या अदरवाइज़ ज़रा से भी उनको कोई दिक्कत आती है, जहाँ पे वो जाएं और वो वहाँ पे रिपेयर करा लें। तो हैंडसेट रिपेयर तो मेरे हिसाब से एक एक गाँव में पहुँचने की ज़रूरत है और वो पहुँचेगा। स्किल ट्रेनिंग से तरक्की की नई राहें खुलती हैं। नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड पर तैयार मोबाइल टावर टेक्नीशियन, ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर, हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर समेत 45 जॉब रोल में युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। ट्रेनिंग लेने के बाद आप देश के किसी भी हिस्से में नौकरी पा सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी के साथ यदि विदेशी भाषा की जानकारी है तो आप कहीं भी रोजगार हासिल कर सकते हैं। हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रही है, पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है, हर एक गांव में मोबाइल है। वहाँ पे जो डेंस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी पॉपुलेशन है वहाँ पे पेनिट्रेशन मोबाइल का काफ़ी अच्छा है। हैंडसेट रिपेयर क्योंकि एक लोकल लेवल पर एक रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा पेनिट्रेशन होने के कारण लोग ये चाहते हैं कि अगर मोबाइल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, चाहे वो हार्डवेयर संबंधित हो या सॉफ्टवेयर संबंधित हो, उसका रिपेयरिंग अगर लोकल लेवल पे हो जाता है तो वो उनको बहुत सहूलियत देता है और उनको टाइम गैप जो होता है मोबाइल रिपेयर करने का वो बहुत कम हो जाता है। देश में 5G सेवाओं के प्रसार के साथ टेलीकॉम सेक्टर में कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। सरकार की ओर से 5G सेवा विस्तार के साथ साथ इसके मैन पावर को भी बढ़ाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। 5G से क्या होगा कि हर एक इंडस्ट्री ऑटोमेट होने की संभावना है। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए वो ऑटोमेट होगी, कोई भी फील्ड ले लीजिए वो ऑटोमेट होगा, कनेक्टेड रहेगा नेटवर्क के साथ, इसलिए वहाँ की एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। जो इंडस्ट्री हैं वो 24/7 काम करेंगी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इन द फ्रंट फेस। तो इसलिए जो वहाँ की प्रोडक्शन होगी वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि उसके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें जॉब रोल्स बहुत बढ़कर आएंगे जो कि अभी नहीं है, और क्योंकि अभी सपोर्ट रोल्स लिमिटेड हैं, लेकिन जैसे जैसे 5G परकोलेट करेगा इन इंडस्ट्रीज़ में, इन वर्टिकल्स में, तो उस तरह की जॉब रोल्स बहुत आए, जिससे इस क्षेत्र में कुशल टेक्नीशियन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, सेल्स, मार्केटिंग, HR जैसे सेक्टर्स में कुशल लोगों के लिए बहुत अवसर बढ़ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक मिनिस्ट्री देख रही है कि 5G को वो कैसे अपनी मिनिस्ट्री में इस्तेमाल कर सकेंगे, और जब ये एक रूप ले लेगा तो ये उस मिनिस्ट्री की इंडस्ट्रीज तक ये बात पहुंचेगी। तो उसमें हर एक चीज़ में क्योंकि 5G आ गया तो टेलीकॉम का पोर्शन आना इसेंशियल हो जाएगा,
और हर एक जॉब रोल में आप देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स, इसकी नॉलेज, बेसिक ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी जो बेसिक फील्ड आपने चूज़ की है वो कम अहमियत रखेगी, वो ज़्यादा अहमियत रखेगी, लेकिन वही चीज़ जो आप पहले 1 घंटे में करते थे अभी आप 5 मिनट में कर पाएंगे, तो इसलिए वो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और वैसी वैसी जॉब रोल निकल कर आएंगे। इसके अलावा वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसे सेक्टर्स में भी काफी पेशेवरों की जरूरत होगी। भारत सरकार की गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना ने एंटरप्रेन्योर बनने वाले युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी हैं। भारत नेट परियोजना और टेलीकॉम से जुड़ी सर्विसेज को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ऐसे हुनरमंदों की जरूरत होती है जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज को घरों तक पहुंचा सकें और उसकी मेंटेनेंस और तकनीकी खामियों को समय समय पर दूर कर सकें। यही जरूरत युवाओं के लिए टेलीकॉम सेक्टर में एक बेहतर करियर ऑप्शन लेकर आई है। टेलीकॉम सेक्टर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के युवा अपना करियर बना सकते हैं। टावर टेक्नीशियन के तौर पर किसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टावर इंस्टॉलेशन प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी मेंटेनेंस कंपनी में रोजगार पा सकते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम की वजह से मोबाइल हैंडसेट सेगमेंट में भी रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पा सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रॉपर प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन से पेंट्स एंड कोटिंग क्षेत्र में युवाओं को मिल रहे हैं करियर बनाने के मौके। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। कौशल से सफलता की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। आइए देखते हैं। घर हो या दफ्तर, हर किसी को वेल डेकोरेटेड ही पसंद आता है। जब बात डेकोरेशन की आती है तो सबसे पहले दिमाग में कलरफुल पेंटिंग का ख्याल आता है। जब से इंटीरियर डिजाइन का प्रचलन बढ़ा है, पेंटिंग की कद्र और बढ़ गई है। यही वजह है कि बीते 10 वर्षों में पेंटिंग इंडस्ट्री लगभग 18% की दर से बढ़ रही है और आज इसका बाजार लगभग $2 बिलियन का हो गया है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एप्लीकेशन तक में स्किल्ड लोगों की जरूरत होने लगी है। इंडिया पेंट एसोसिएशन के मुताबिक हर साल देश में लगभग 1.5 लाख पेंटिंग के हुनरमंदों की जरूरत होती है। यही कारण है कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा पेंट्स एंड कोटिंग्स स्किल काउंसिल का गठन किया गया है, जिसके द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाखों में इसका पेंटर्स का जरूरत है। बिकॉज हर घर में, हर जगह जहाँ पर भी बिल्डिंग बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पर तो पेंटर का जरूरत है। ब्रिज बनेगा, कहीं कोई भी चीज तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे मेसनरी बोर्ड हो, चाहे स्टील है, चाहे कुछ भी, उसमें पेंटर का पेंटिंग तो होता ही है। पेंटर का तो जरूरत है बहुत
ज़्यादा नंबर पे इनका ज़रूरत है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें पेंटिंग एंड कोटिंग्स इंडस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी दी जाती है। वैसे तो इस क्षेत्र में कई हुनरमंद अपने कौशल का जौहर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन न होने की वजह से उन्हें रोजगार मिलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को आरपीएल के तहत अपस्किल कर और उन्हें सर्टिफाइड कर उनके हुनर को पहचान दी जा रही है। प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिले, इसके लिए पेंट्स एंड कोटिंग्स स्किल काउंसिल की प्लेसमेंट सेल मदद करती है। जहाँ तक आरपीएल का सवाल है, आरपीएल 3 तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। एक आरपीएल कैंप मोड, दूसरा आरपीएल ऑन साइट एंड तीसरा आरपीएल ऑन सेंटर्स। कैंप जो गांव-गांव जाकर और लोकेशन जाके जो कैंप लगाए जाते हैं और उनमें जो एक्सपीरियंस के हिसाब से और उनके लेवल के हिसाब से उनका सर्टिफिकेशन किया जाता है। दूसरा ऑन साइट आरपीएल जो एम्प्लॉयज प्रमाइसेस के ऊपर चलाया जाता है, जहां ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन लेवल के हिसाब से उनको सर्टिफाई किया जाता है। तीसरा सेंटर्स, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो सेंटर्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं स्मार्ट पोर्टल के ऊपर, उन पे वो आरपीएल चलाया जाता है और कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया जाता है, वहाँ उनको ओरिएंट करके और सर्टिफाई किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण से कैसे करियर की तस्वीर बदलती है, इसकी मिसाल है शब्बीर। शब्बीर भी कभी आम पेंटर की तरह ही काम करते थे। हुनरमंद होने के बावजूद हमेशा काम की तलाश में रहते थे, क्योंकि इनके पास इनके हुनर का प्रमाण नहीं था। अपस्किलिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब शब्बीर को करियर में नई राह मिली है। आइए मिलते हैं शब्बीर से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की ज़बानी। कोर्स किया ना सर, तो मैंने अपना खुद का भी स्टार्ट किया था और काफ़ी सारे मुझे जैसे अभी ऑनलाइन इंटरनेट से काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं। और लेकिन अभी धीरे धीरे मेरे कजिन्स में ही मेरी केयरटेकर करके कंपनी है, जहाँ मैं वहाँ उनके साथ मौज हो गया हूँ और अभी काफ़ी मेरा काफ़ी सेटअप हो रहा है वहाँ। कोर्स का मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि सर अभी मुझे पता है कौन सा कलर कौन सी दीवार पे और कैसे लग सकता है और उसकी प्रोसेस क्या है लगाने की, कि ऐसा ही अभी आप कोई भी ऑर्डिनरी पेंटर ला के आप बुला लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वो प्रोफेशनल है या नहीं है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस, मैंने खुद भी पेंटिंग की है, तो शुरुआत में खुद भी करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं सुपरवाइज भी करता हूँ और मार्केटिंग भी करता हूँ। पेंट्स एंड कोटिंग्स इंडस्ट्री में रोजगार की कोई कमी नहीं है। पेंट्स बनाने वाली कंपनी से लेकर छोटे बड़े सभी शहरों में स्किल्ड लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मौजूद हैं। इस क्षेत्र में अब स्किल्ड होने के बाद आप खुद एंटरप्रेन्योर बनकर काम शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। आइए इस क्षेत्र में स्किल्ड बने और रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, नए युग की तकनीक, AI, इंडस्ट्रियल रोबोटिक, मशीन लर्निंग आज की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नए युग के पाठ्यक्रमों में 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सोलर टेक्नीशियन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनेक कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिससे युवा एडवांस स्किल्स सीख सके और भारत का नाम रोशन कर सके। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नज़दीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन करा के हुनरमंद बनें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कुशल भारत और कौशल भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत।
आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।